अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज इस प्यारी प्यारी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुरान करीम का एक ऐसा कलाम। अगर कोई शख्स इस प्यारे से कलाम को दिन में चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ने का मामूल बना लेता है, या इस प्यारे प्यारे कलाम को अगर कोई शख्स सुबह में फज्र की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद पढ़ने का मामूल बना लिया करता है, या फिर नमाज असर के बाद पढ़ने का मामूल बना लिया करता है, तो इंशाअल्लाह ताला इस कलाम की फजीलत और बरकत से उसके कर्ज गैब से अदा हो जाया करते हैं। अगर कोई शख्स कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, उसका कर्ज अगर पहाड़ के बराबर भी हो गया होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी अदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, रिस्क की अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग इस प्यारी प्यारी वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि अमल को करने का पूरा तरीका क्या है, किस तरीके से इस अमल को करना होगा, इस अमल को करने का सही वक्त क्या है, क्या इस अमल को करने के लिए किसी भी शख्स से इजाजत लेने की जरूरत है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करें, क्योंकि प्यारे दोस्तों नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फर्ज है। फर्ज नमाज पहले अदा करें, उसके बाद ही आप लोग कोई अमल या वज़ाइफ करें। अगर आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज पढ़ने का मामूल बना लिया तो इंशाअल्लाह ताला पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का, मुसीबत का, दुख तकलीफ का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में हर एक इंसान परेशान है, जिसको देखा जाए किसी ना किसी परेशानी में घिरा हुआ है। कोई शख्स रिस्क में बेबरकती को लेकर परेशान है कि उसके रिस्क में बरकत नहीं होती है, उसके कारोबार में बरकत नहीं होती है। कोई शख्स इस वजह से परेशान है कि उसने बैंक से कर्ज ले लिया है, कर्ज अदा नहीं हो रहा है, किसी इंसान से कर्ज ले लिया है, फाइनेंस पर गाड़ियां ले ली हैं, या किसी भी तरह का कोई भी कर्ज किसी मजबूरी में उसने ले लिया। उसका कारोबार नहीं चल रहा, उसकी दुकान नहीं चल रही, कर्ज अदा नहीं हो रहा है, कर्जदार उसके घरों पर चक्कर लगा रहे हैं। इस वजह से अक्सर वो शख्स परेशान रहा करता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। सबसे पहले 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फर्ज है। उसके साथ साथ आप लोग फज्र की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद इस अमल को कर लें। सबसे सही वक्त यह है कि आप लोग सबसे पहले फज्र की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। फज्र की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद वहीं जनामाज पे बैठ जाएं। जनामाज पे बैठने के बाद आप लोग मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। सबसे अफजल तरीन जिक्र होता है नमाज वाली दुरूद पाक, जिसको दुरूद इब्राहिमी कहते हैं। 3 मरतबा आप लोगों को पढ़ लेनी है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो कलाम, जो इस्मा ए पाक, जो आयते करीमा स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप लोगों को इसको कम से कम 21 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा 100 मरतबा पढ़ना होगा। अब ध्यान से सुने पढ़ने का तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। 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 प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप लोग इस इस्माए पाक, इस कलाम को 21 मरतबा या 100 मरतबा पढ़ लें, उसके फौरन बाद ही आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आप लोगों ने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से अमल को पूरा करें, अमल को मुकम्मल करें। अमल को पूरा करने के बाद अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दोनों हाथों को उठा दें, रो रो कर, आजिजी होकर, इनकिसारी के साथ दुआ करें। प्यारे दोस्तों, ये तो था अमल को करने का तरीका, जो मैंने मुकम्मल तरीके से आपको बता दिया। एक बार फिर ध्यान से सुन लें।
आप लोगों को 3 मर्तबा दुरूद पाक पढ़नी है, 21 मर्तबा या 100 मर्तबा इस कलाम को पढ़ना है, 3 मर्तबा आखिर में दुरूद पाक पढ़नी है, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करनी है। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप लोगों को रोजाना कम से कम 7 दिन तक करना होगा। इसकी मुद्दत 7 दिन की है। अगर फज्र की नमाज पढ़ने के बाद कर रहे हो तो रोजाना फज्र की नमाज मुकम्मल तरीके से पढ़ने के बाद ही 7 दिन तक आप लोगों को इस अमल को करना होगा। अगर असर की नमाज के बाद कर रहे हो तो 7 दिन तक असर की नमाज अदा करने के बाद करना होगा। अगर सोते वक्त कर रहे हो तो 7 दिन तक सोते वक्त ही आप लोगों को इस अमल को करना होगा, वक्त में बदलाव नहीं करना है। ये तो था प्यारा सा अमल। जाते जाते आखिर में मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग इस प्यारी सी वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाना सदका ए जारिया है। हम वक्त लगाकर इतनी प्यारी प्यारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। और इसके साथ साथ आप लोगों से मेरी आखिर में गुजारिश रहेगी कि इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी रात को 9:30 बजे एक और खास वीडियो के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।